आज से लगभग 2-3 सदियां कबल यूरोप की ताकतों ने एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जिसकी खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही मुसलमानों को दे दी थी। और आज वही बात हमारी आंखों के सामने एक कड़वी हकीकत बनकर खड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम पर दूसरी कौमें ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरख्वान पर टूट पड़ते हैं। साहबा ने हैरानी से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आज के 2 अरब मुसलमानों के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। नहीं, तुम तादाद में बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के ऊपर तैरती हुई झाग की तरह होगी। तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब निकाल दिया जाएगा। तारीख गवाह है कि 1000 साल तक दुनिया का रुख वही मुड़ता था जहां मुसलमान चाहते थे। बगदाद, कुर्तुबा और काहिरा इल्म के बड़े मरकज थे, जबकि यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था। उसी दौर में मुसलमान साइंटिस्ट जाबिर बिन हय्यान और अल ख्वारिज़मी दुनिया को इल्म और टेक्नोलॉजी सिखा रहे थे। उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अक्सर कोई न कोई मुसलमान सुल्तान ही होता था, क्योंकि हमारे पास इल्म भी था और किरदार भी। लेकिन फिर मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ तो दुनिया ने देखा कि कैसे यूरोप में बैठी ताकतों ने मीटिंग टेबल्स पर बैठकर अफ्रीका समेत पूरी इस्लामी दुनिया के टुकड़े कर दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे रसूल अल्लाह ने फरमाया था। यूरोप के दानिश्वर जानते थे कि अगर मुसलमान एकजुट रहे तो वे दोबारा सुपर पावर बन सकते हैं। इसीलिए ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए अरबों को मुत्तहिदा अरब रियासत का एक झूठा ख्वाब दिखाया गया। लेकिन जैसे ही मकसद पूरा हुआ, उन्हें छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया गया और साथ ही उन्हें कंट्रोल करने के लिए फिलिस्तीन में एक यहूदी ज़ायनिस्ट रियासत का भी कयाम कर दिया। अब एजेंडे के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। मुसलमानों को लूटा भी जा रहा था और कंट्रोल भी किया जा रहा था। लेकिन फिर जवाल और गुलामी के इस घुप अंधेरे में मुस्लिम दुनिया में पहली मर्तबा एक निडर मुजाहिद सिफ्त लीडर उभरा। सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल। ये इस्लामी दुनिया के वो लीडर थे जिन्होंने सिर्फ तकरीरें नहीं की, बल्कि मगरिब वेस्ट की गर्दन पर हाथ रख दिया। 1973 की जंग में जब अमेरिका खुलकर इजराइल की हिमायत कर रहा था, तब शाह फैसल ने तेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उनके इस फैसले ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। अमेरिका की धमकियों के जवाब में शाह फैसल का एक जुमला आज भी तारीख में दर्ज है, हम रेगिस्तान के लोग हैं, खजूर और पानी पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन बैतुल मुकद्दस के सौदे पर तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन अफसोस, इस निडर लीडर को उनके अपने ही भतीजे के हाथों शहीद करवा दिया गया। वजह बहुत साफ थी, वह बिखरी हुई उम्मत को एकजुट करना जानते थे। शाह फैसल की शहादत के बाद अरब दुनिया में वाकई क़ियादत का खला पैदा हो गया।